हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमारी वीबीए की सीरीज चल रही थी एरे एरे पे चल रहा था हमारा। एरे में क्या सीखा हमने। सबसे पहले एल बाउंड, यू बाउंड, स्प्लिट, इज एरे। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं जॉइन, फिल्टर और इरेज। एरे के अंदर हम जॉइन, फिल्टर, इरेज का यूज कैसे करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए इसको यूज करता हूँ। पहले हम ये सीखते हैं, इसको कंप्लीट लिख देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने कोड पे। कोड पे कैसे जाएंगे, अपने डेवलपर टैब में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक कर देते हैं और हमारी कोडिंग आ जाती है। सारे मॉड्यूल्स है फ्रेंड्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ ज्वाइन। तो सबसे पहले हमने सिंपल से एक प्रोसीजर लिखा हमने। ठीक है। इसका सिंटेक्स फ्रेंड्स होता है, जैसे कोई भी ज्वाइन करना है आपको, लिस्ट मतलब जो एरे, जो भी आपका एरे आपने यूज किया है, उस एरे को आप किस चीज से जोड़ना चाहते हैं। जैसे हमारी A0 पे कोई वैल्यू होगी, A1 पे कोई वैल्यू होगी, है ना। तो सिंपल देखो, ये सब भूल जाइए आप। ये मैंने आपके लिए लिख रखा है कि अगर आप कुछ भी डेलीमीटर यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन होता है आपकी स्ट्रिंग को स्पेस के साथ ज्वाइन करता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है। तो इतना कोड मैं अलग कर लेता हूँ बिल्कुल अलग से समझाने के लिए। फ्रेंड्स, एक एरे लिया मैंने इस तरीके से। अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट होता है और वेरिएंट के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने एक एरे लिया, एरे बनाया रेड, ब्लू, येलो। ठीक है। इसको हम ऐसे करके भी कर सकते थे फ्रेंड्स, डिम ए ऐसे टू एस, बस जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की, ऐसे करके कर लेते हैं। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है। ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो फिर उसके बाद हमको वैल्यू कैसे देते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स, ऐसे करके A0 पे हमें क्या डालना है, इस तरीके से वैल्यू दे सकते थे हम। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हम। ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कि हमने एरे के अंदर हमने रेड, ब्लू, येलो ए के अंदर डिफाइन कर लिया, मतलब 0 पोजीशन पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, सिंपल। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ज्वाइन यूज किया है। ठीक है। यूजिंग ज्वाइन, ज्वाइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। इससे क्या होगा, जो ये A0, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये चीज, ये मैं ऊपर लिख के दिखाता हूं यहाँ पे। A0 पे जो भी वैल्यू होगी, एंड मतलब इसके साथ क्या होता है, मैं जोड़ रहा हूं इसको, A1 और A2। अब इन दोनों की, तीनों की वैल्यू प्रिंट कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूं। मैं नीचे से सब डिलीट मार दूं फ्रेंड्स, यहाँ विंडो में से। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, F8 करके आते हैं हम। ये देखिए, अब ये A1 पे देखो ब्लू है, दिख रहा है आपको। A0 पे ये देखो रेड है और A2 पे हमारा येलो है। तो अब मैं जैसे इसको ये वाली लाइन चलाऊंगा, debug डॉट प्रिंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये जो विंडो है हमारी इमीडिएट विंडो, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। अगर debug डॉट, अगर यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखता मैं, मैसेज बॉक्स A0, तो ये मैसेज बॉक्स में दिखाता। ठीक है। F8 किया मैंने, तो ये देखिए रेड, ब्लू, येलो आ गया विदाउट स्पेस। तो अगर मैं ज्वाइन यूज करता हूँ, ये b इक्वल टू एक और वेरिएबल ले लिया फ्रेंड्स मैंने, सिंपल। मैंने ज्वाइन a यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब होगा क्या इससे, कि जो यहाँ पर ये जो विदाउट स्पेस आया है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इसके साथ कोई डिलीमीटर यूज नहीं करते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है ये ऑप्शनल होता है डिलीमीटर वाला। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको F8। अब देखो b कैसा आ रहा है इसमें, रेड स्पेस, ब्लू स्पेस, येलो। अब यही चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ तक तो मेरा मैसेज है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक मेरा मैसेज है। आप इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा मैसेज है, एज इट इज मैंने चिपका दिया इसको। फिर एंड, अगर मैं इसको भी डबल डबल कोट में लिख दूंगा तो ये भी बी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैंने एंड के साथ, मैंने बी के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, तो बी के अंदर क्या आ रहा है, रेड, ब्लू, येलो विद स्पेस। तो अब इसको F8 करता हूँ, ये देखेंगे मैसेज बॉक्स में आप, मेरा मैसेज प्रिंट हुआ, फिर रेड स्पेस, ब्लू, येलो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू ज्वाइन। अब अपना जो एरे है, ए हमारा एरे है, ए कोमा डॉलर। ठीक है। अब इस डॉलर के साथ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है। जैसे हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते थे, स्प्लिट क्या करता था, A0, A1, A2 इस तरीके से लाइन से लगा रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को जोड़ देगा। जैसे अभी स्पेस के साथ हमारी स्ट्रिंग एक साथ आ रही है, अब इस डॉलर के साथ आएगी। कैसे,
F8 किया मैंने। अब यहाँ देखो मैसेज बॉक्स कर रहा हूँ मैं और मैंने F8 कर दिया। तो देखो रेड आ रहा है, फिर मेरा डॉलर आ रहा है, ब्लू डॉलर येलो। यही चीज़ मैंने मैसेज बॉक्स में दिखाई है और यहाँ पर मैं debug डॉट प्रिंट करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था debug डॉट प्रिंट A0 A1 A2 इस तरीके से। अब मैं B को दिखा रहा हूँ। अब B क्या, पहले B था, पहले B ऐसा था कि सिर्फ ज्वाइन था, अब B कैसा हो गया है, ज्वाइन के साथ हमने डॉलर भी लगा दिया है। ठीक है, तो डॉलर के साथ आएगा। जैसे F8 करेंगे B तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से होता है ज्वाइन। तो आई होप कि आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एरे के अंदर हम ज्वाइन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके पास ये फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब इस पे लगा देते हैं हम कंप्लीट। इसमें क्या होता है देखो, ज्वाइन क्या करता है, फंक्शन विच रिटर्न्स स्ट्रिंग दैट कंटेन्स स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ सब स्ट्रिंग्स इज एन एरे। दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट फंक्शन ऑफ स्प्लिट मेथड। जैसे स्प्लिट मेथड क्या करता था, हमारा A0 पे कोई वैल्यू लेके आया, A2 पे जो कोमा को भी डिलीमीटर से हम उसको तोड़ेंगे वो हमारा एक एरे बन जाएगा। A0 1 2 जितने भी उसके अंदर डेलीमीटर होंगे, जैसे 10 नाम आ रहे हैं, हर नाम के बाद कोमा है। तो इस तरीके से फिल्टर क्या करता है, उसी चीज को जोड़ देता है, अलग अलग नहीं करता है। इरेज क्या करता है, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर इरेज पे आएंगे। ठीक है, तो फिल्टर पे आ जाते हैं, अपने हम कोड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले आपको फॉर ईच लूप थोड़ा सा समझना होगा इसके अंदर। फॉर ईच लूप देखो, तो जैसे अभी तक हमने जो भी लूप सीखे हैं वो लूप क्या करते हैं, सिंपल डेटा पे काम करते हैं, वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, हमको ये पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक चलाना है। ये वो लूप होते हैं फ्रेंड्स फॉर ईच लूप, हमको ये नहीं पता होता कि कितनी बार चलाना है। हमको ये पता है जब भी हमारा जो भी एरे आ रहा है उसके अंदर हमें जो चाहिए वो फाइंड आउट कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इसकी मैं सीरीज बनाऊंगा फॉर ईच लूप की, जो हम रियल टाइम एग्जाम्पल लेंगे तब बना के दिखाऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें फिल्टर फंक्शन समझना है। जैसे सिंपल मैंने एक वेरिएबल ऐसे करके किया, ठीक है, एज वेरिएंट, ये सारे वेरिएंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए एरे रेड ब्लू येलो, जैसे मैंने कि पहले बताया। देखो अब यहाँ पर सारा खेल है। खेल क्या है फ्रेंड्स, फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं हम बी के अंदर, एक बी वेरिएबल है, वेरिएंट टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं। इस एरे के अंदर बी सर्च करो कि बी, देखो अभी एक बार बी सर्च नहीं करेगा, इसको जितनी बार बी मिलेगा उस वाले वर्ड को उठा लेगा। जिस पोजीशन पे बी मिलेगा, 0 पे मिलेगा या 1 पे मिलेगा या 2 पे मिलेगा, जहां भी मिलेगा ये क्या करेगा, सिंपल से उसको उठा के आपको सर्च करके दे देगा। जैसे इस एरे के अंदर बात करें, ए मतलब ये पूरा एरे, ये अब बी मतलब यहाँ पे बी है नहीं है, यहाँ है, मिल गया, ये पूरा वर्ड उठा के दे देगा आपको। ये एक एक पोजीशन A0 पहले क्या करेगा, ये A0 पे ढूंढेगा, मिला बी नहीं मिला, फिर A1 पे ढूंढेगा, बी मिला हाँ मिला, फिर यहाँ पे देखेगा A2 पे। इस तरीके से एक एक पोजीशन पर जाएगा, उसको सर्च करेगा। अगर जो भी उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाता है फ्रेंड्स, तो ये पूरा वर्ड उठा उस पोजीशन की वैल्यू आपको उठा के दे देगा। ऐसे ही मैंने बी में सर्च किया, फिर सी में, फिर डी में। ठीक है, इन तीनों को देखता हूँ। फॉर ईच एक्स इन बी, इसका मतलब समझा देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस बी का मतलब है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा, सपोज अगर ब्लू बी से जैसे ब्लू होता, बनाना होता, एक और ले लूंगा आपके लिए, ये लीजिए, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो बी का मतलब ये है कि इसको जितने भी रिजल्ट मिलेंगे इस एरे के अंदर, बी से रिलेटेड जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स, बी के अंदर। तो बी के अंदर कितना है, 2 आए 3 आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला ईच एक्स का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल जो आपको एक एक, जैसे ये क्या करेगा, जैसे 4 पोजीशन आई इस बी के अंदर, तो ये क्या करेगा, एक एक करके एक्स को देता रहेगा कि पहले वाले में भैया ये आया, एक्स को दे दो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मैसेज बॉक्स द फिल्टर रिजल्ट 1, मतलब पहला जो रिजल्ट आएगा एक्स के अंदर वो क्या आएगा। तो एक एक करके चेक कर लें फ्रेंड्स, हम F8 किया मैंने, ये देखिए। अब हम बी के अंदर पहला रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। इस बी के अंदर पहला रिजल्ट क्या है, तो एक्स को दे रहा है, पहला रिजल्ट एक्स को देगा। जब तक बी के अंदर रिजल्ट रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। ये फॉर ईच मतलब ईच एक्स मतलब हर एक्स में क्या क्या आ रहा है। तो F8 किया मैंने, तो पहले एक्स में क्या आया फ्रेंड्स, ब्लू मिल गया इसको, एक तो ये मिला है ब्लू। फिर ऊपर जाएगा कि अब क्या मिला इसको एक्स के अंदर, तो देखो बी से एक ब्लू था, एक बी से बनाना है। अब क्या मिला, इसे बनाना मिल गया, तो इसने हमें दोनों चीज दे दी। तो इस तरीके से एलिमेंट को हम गेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब मैंने सी की बात करी, इस सी के अंदर ए के अंदर मैंने ई फाइंड किया, तो ई हमारा यहाँ मिल रहा है रेड, फिर ब्लू के अंदर भी ई मिल रहा है और येलो के अंदर भी ई मिल रहा है। तो ये 3 मतलब सी के अंदर 3 चीजें हैं, 3 एरे को इसने ले रखा है।
तो अब हम F8 करते हैं। तो पहले अब ये सी क्या करेगा, एक एक चीज़ वाई को देता रहेगा। फर्स्ट टाइम वाई को देगा, फिर सेकंड वाई को देगा, फिर थर्ड वाई को देगा, इस तरीके से। तो वाई पे पहले क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, ई आ रहा है उसके अंदर। अब क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी ई आ रहा है, येलो आ रहा है। बात समझ में आ गई आपके। इसी तरीके से यहाँ पर डी है, डी को हमने वाई से कराया। तो देखो वाई एक ही बार आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप वेरिएबल वो वेरिएबल लेते हैं जिसमें आपको कुछ ढूंढना है, मतलब जो जिससे आप, जैसे बी आपका एरे एक टाइप का, तो बी आपको क्या क्या देगा, पोजीशन बाय पोजीशन, ठीक है ना। इसमें समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं इस फॉर ईच लूप के बारे में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फिल्टर का फंक्शन समझा रहा हूँ मैं, कि फिल्टर क्या करता है। जैसे एक्सेल में आप नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं, कंटेन्स करते हैं, ABC जहाँ जहाँ आ रहा हो तो पूरी लिस्ट निकाल के दे देता है ना, ऐसे ये भी आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी, डी के अंदर वाई है। अब वाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें अगर जिस पोजीशन पे होंगी वो सारी डी के अंदर आ जाएंगी। डी में हमने एक जेड वेरिएबल ले लिया कि भैया डी अगर आपके अंदर 10 वैल्यू है तो एक एक करके जेड को देते रहो, मैं नीचे मैसेज बॉक्स में देखता रहूंगा आप क्या क्या दे रहे हो। तो F8 किया, येलो आ गया। अब देखते हैं और कुछ भी है, और कुछ नहीं है, फॉर ईच लूप खत्म। कहने का मतलब आपका फिल्टर का कॉन्सेप्ट खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लास्ट पार्ट बचता है आपका मॉड्यूल 9 में मैंने इरेज फंक्शन। इसमें आपको कोड देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे अगर सपोज आपका कोई एरे होता है, वो मतलब न्यूमेरिक टाइप का है, तो मैंने लिख रखा है फिक्स न्यूमेरिक एरे, ईच एलिमेंट इज एन एरे इज रीसेट टू 0। अगर वो आपका न्यूमेरिक है, आपने उसको यूज करके आप चाहते हो कि अब मेमोरी को फ्री कर दें हम, तो वो क्या करेगा, अगर न्यूमेरिक टाइप का एरे है तो इसको 0 रिजेक्ट कर देगा आपको, और आपकी जो मेमोरी है उसको फ्री कर देगा। मतलब उस एरे ने आपकी कोई भी मेमोरी सिस्टम के अंदर अब नहीं ली है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने डिम नम एरे एक 3 टाइप का वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। ये 0 1 2 3 मतलब 4 वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, 0 1 2 3। देख रहे हैं आप फ्रेंड, डेट में हम हैश लगाते हैं क्योंकि डेट एक अलग टाइप का डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, डिम डायनेमिक एरे, इसकी मैंने वैल्यू पोजीशन नहीं दी है, तो मैंने आपको रीडिंग का ऑप्शन सिखा रखा है फ्रेंड्स। तो अगर जैसे आपको किसी वैल्यू मतलब एरे की वैल्यू बढ़ानी हो, आपको नहीं पता है, जैसे 4 है 5 है कुछ भी है, आपको साइज नहीं पता है, आपको लगता है स्प्लिट करके, जैसे आपने V1 किया, V1 का स्प्लिट जो भी साइज होगा वो साइज नहीं पता आपको, तो आप यू बाउंड करके साइज दे सकते हैं, है ना। तो रीडिंग का मतलब होता है दोबारा से उसको इनिशियलाइज करना, या उसके अंदर आप दोबारा से कोई साइज देना चाहते हैं, ठीक है। तो लिख रखा है मैंने एलोकेट स्टोरेज स्पेस 9, पहले रीडिंग किया फिर हमने दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, इरेज नम एरे, मतलब अगर आप किसी भी एरे की मेमोरी फ्री करना चाहते हो, उसको इरेज करना चाहते हो, वो मेमोरी से इरेज नहीं होगा आपका, वो तो रहेगा आपका एरे, लेकिन क्या होगा, उसका जो अंदर का डेटा है जो उसकी मेमोरी ने यूज कर रखी उसको फ्री कर देगा। तो इरेज नम एरे क्या, ईच एलिमेंट इज री इनिशियलाइज, मतलब अब आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल। इरेज डायनेमिक फ्री मेमोरी यूज बाय एरे, दोनों का एक ही मतलब है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इरेज नम एरे कर दिया, उसको आप दोबारा से 0 1 2 3 यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो फ्री मेमोरी यूज बाय एरे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज F8 किया मैंने, देखो यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको वॉच विंडो में। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वेरिएबल आया फ्रेंड्स नम एरे 0 1 2 3, इसके अंदर सारा डेटा आ गया। डायनेमिक एरे में देखो अभी कोई पोजीशन नहीं है इसकी, जैसे ही मैंने 9 किया तो ये 9 पोजीशन होल्ड कर सकता है ना फ्रेंड्स, 0 to 9 0, अभी सारे इम्पिटी हैं, है ना। अब मैं इरेज कर रहा हूँ नम एरे को, ये देखिए अब ये पूरा इरेज हो चुका है, ठीक है, सारा इरेज हो चुका है, इम्पिटी हो गया, जो भी वैल्यू थी इसके अंदर, ठीक है, ये सारी वैल्यू थी, मेमोरी फ्री कर देगा। इरेज डायनेमिक एरे, देखो ये भी खाली हो गया, बिल्कुल फ्री मेमोरी कर दिया इसने। अगर हम अब इसकी वैल्यू देखें यहाँ पर कि भैया नम एरे के अंदर नम एरे 0 पे क्या था, देखा भैया कुछ नहीं है, सिर्फ मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरे पे क्या था, कुछ नहीं है, सब खाली हो चुका है। तीसरे पे क्या था, सब खाली हो चुका है। चौथे पे क्या था, सब खाली हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सबको बताएं जो भी सीखना चाह रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, ओके टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है।